राजस्थान में बहुप्रतीक्षित नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने से ठीक पहले एक बड़ा फैसला सामने आ रहा है। स्वायत्त शासन राज्य मंत्री जाबर सिंह खर्रा के एक अहम बयान ने प्रदेश की राजनीतिक सरगर्मियों को बढ़ा दिया है। सरकार के नए संकेतों के मुताबिक इस बार मेयर, सभापति और पालिका अध्यक्ष का चुनाव जनता सीधे मतदान के जरिए नहीं करेगी, बल्कि जनता द्वारा चुने गए पार्षद ही निकाय प्रमुख का चयन करेंगे। आइए देखते हैं सरकार ने चुनाव प्रक्रिया में इस बदलाव का निर्णय क्यों लिया है और इसका राज्य की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं सरकार के चुनाव के इस फॉर्मूले में बदलाव क्यों किए गए हैं। सीकर में भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक बैठक को संबोधित करते हुए यूडीएच राज्य मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने स्पष्ट किया है कि अतीत में जब निकाय प्रमुखों का सीधा चुनाव कराया गया, तब कई स्थानों पर अध्यक्ष और पार्षद अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के चुनकर आ गए हैं। इसका सीधा असर बोर्ड के कामकाज पर पड़ा और पूरे 5 सालों तक प्रशासनिक खींचतान के कारण विकास कार्य बाधित होते रहे। मंत्री खर्रा के अनुसार किसी भी निकाय में सुचारू संचालन और तीव्र विकास के लिए जरूरी होते हैं कि बोर्ड और उसका प्रमुख एक ही विचारधारा के हो। इसलिए अब अप्रत्यक्ष प्रणाली यानी पार्षदों के माध्यम से ही मेयर और चेयरमैन चुने जाएंगे। निकाय और पंचायती राज चुनाव में हो रही देरी के कारणों पर भी मंत्री खर्रा ने स्थिति साफ की। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य था। इसके लिए गठित ओबीसी आयोग ने अपने आंकड़े जुटाने का काम पूरा कर लिया है। आयोग अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को सौंप चुका है। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा की जाएगी, जिसके बाद चुनाव आयोग की ओर से चुनाव की तिथियों और अधिसूचना का रास्ता साफ हो जाएगा। इसके साथ ही निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को कड़ा और स्पष्ट संदेश दिया है। पार्टी के प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी और संभाग प्रभारी शंकर सिंह राजपुरोहित ने स्पष्ट किया है कि चुनाव में टिकट केवल पार्टी के लिए निष्ठापूर्वक काम करने वाले समर्पित कार्यकर्ताओं को ही दिए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि व्यक्तिगत दावेदारी के ऊपर उठकर कमल के फूल को ही प्रत्याशी मानकर चुनाव लड़ना होगा, ताकि निकाय में स्पष्ट बहुमत वाला बोर्ड गठित किया जा सके। तो ये थी राजस्थान निकाय चुनाव में चुनाव प्रणाली के बदलाव और उससे जुड़ी रणनीतियों की पूरी तथ्यात्मक रिपोर्ट। एक तरफ सरकार का तर्क है कि पार्षदों द्वारा मेयर और चेयरमैन चुनने से निकायों में स्थिरता आएगी और विकास कार्यों में रुकावट नहीं होगी, तो दूसरी तरफ प्रत्यक्ष मतदान न होने से जनता की सीधी भागीदारी को लेकर भी चर्चाई जारी है। एक जागरूक नागरिक होने के तौर पर आप निकाय प्रमुख के चयन की इस प्रणाली को किस रूप में देखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। राजस्थान की राजनीति और अन्य खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल रॉयल पत्रिका। जय हिंद।